जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं सेना के जवान, चाहे वो सर्विस में है या रिटायर्ड, उनके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो आपको कहीं ना कहीं पीड़ा देगी, तकलीफ होगी आपको सुनने के बाद। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर फसल की रखवाली कौन करे। यानी कि सेना के जवान, चाहे वो अधिकारी हो, जेसीओ हो, जवान हो, सर्विस में हो या रिटायर्ड हो, उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, अगर वही उनकी देखभाल में रोड़ा बन जाए, वही उनकी देखभाल में बाधा पैदा करने लगे, तो फिर उनका कैसे भला हो सकता है। आज ये खबर तमाम प्रिंट मीडिया में छाई हुई है और डीएडी यानी डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के 276वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर वहां पर उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री जी का इस संदर्भ में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। मैं आपको उस वीडियो में ऐसी क्या बातें जो वायरल हो रहा है वो भी बताऊंगा, और किस लिए न्यूज़पेपरों में ये खबर छपी हुई है, क्या है सारी वजह, वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, ये न्यूज़पेपर की खबर है। एएफटी चंडीगढ़ बार एसोसिएशन राइट्स टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एलिजिंग डिफेंस मिनिस्टर एडमिटेड इंटरफियरेंस इन ट्रांसफर ऑफ जस्टिस डीसी चौधरी। ये एएफटी चंडीगढ़ का मसला है। अब यहीं पर ये मुद्दा आता है कि जस्टिस डीसी चौधरी का ट्रांसफ़र क्यों हुआ। ट्रांसफ़र इसलिए हुआ क्योंकि डीएडी के एक अधिकारी के अगेंस्ट में कोर्ट की अवमानना का केस चल रहा था। उससे पहले ही जस्टिस को वहाँ से न्यायाधीश का ट्रांसफ़र कर दिया गया। दूसरा मुद्दा यहाँ पर यह है कि वो जल्दी जल्दी फैसले दे रहे थे, ऐसा आरोप लगाया गया है, ऐसा कहा गया है एएफटी बार एसोसिएशन की तरफ से। और उन्होंने एक लेटर भी लिखा है चीफ जस्टिस को, जिसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, और उन्होंने उस वीडियो क्लिप का भी रेफरेंस दिया है जो डीएडी के फंक्शन में माननीय रक्षा मंत्री जी ने स्पीच दिया था, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। यहाँ कहा गया है जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। अब अगर जस्टिस देरी से आता है तो कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यानी सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो जैसे चाहें वैसे कह सकते हैं। जहाँ जस्टिस की डिमांड है, जल्दी न्याय हो, वहाँ पर रोक लगाई जा रही है कि आप जल्दी फैसले क्यों दे रहे हैं। और जहाँ जस्टिस नहीं मिलता वहाँ ये कहा जाता है जस्टिस देरी से मिलना ना मिलने के बराबर है। ऐसी स्थिति में कोई करे तो क्या करे। जहाँ जवानों के साथ, जवानों के फेवर में जो फैसले आ रहे हैं, अगर उनको रोक दिया जाए, और अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट में अवमानना का केस होता है, उस कंडीशन में वो न्यायाधीश का ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो ये क्या दर्शाता है। और फिर उसी चीज़ को पब्लिक लेवल पर पब्लिकली ओपनली कहा जाए तो फिर आप इसको क्या समझेंगे। पहले आप वो क्लिप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। और साथ ही साथ डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की इस स्थापना दिवस के अवसर पर भी आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और अकाउंट डिपार्टमेंट तो अपने आप में ही एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसकी जिम्मेदारी लेकर आप सबको खुश नहीं रख सकते। कोई नाराज होगा, पक्की बात है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। और देखिए, आप यहाँ के एक अधिकारी जाते जाते बच गए, नहीं समझे नहीं समझे अभी नहीं समझे, समझ गए, अगले बंदे सर अब इतना नहीं समझेंगे तो अकाउंट का क्या करेंगे। क्योंकि
इस सबको खुश नहीं रह सकते क्योंकि रिसोर्सेज सीमित हैं और आवश्यकताएं अधिक होती हैं और कई बार हमें किसी को मना भी करना पड़ता है, ना भी बोलने का अभ्यास होता है और ये अभ्यास आप लोगों का होना चाहिए। हर चीज में हाँ बोलना ये भी ठीक नहीं है और कभी कभी किसी की नाराजगी भी बोल लेनी पड़ती। तो दोस्तों अभी आपने माननीय रक्षा मंत्री जी को सुना, वो डीएडी के 276वें स्थापना दिवस के मौके पर वहाँ चीफ गेस्ट थे और वहाँ उन्होंने ये सारी बातें कही। स्पीच है और उस स्पीच के दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही। इन्हीं सब बातों को लेकर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ का जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है और इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए हैं। तो दोस्तों वो कहावत अपने आप में चरितार्थ होती है कि जब बाढ़ ही खेत को चुग जाए तो फिर उसकी रखवाली कौन करे। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।